आइए पहला कर लो गुरु। नियत से बैठा है माँ पल में पहचान लेती है। देखिए समझ में कोई लाइन अगर आ जा करे तो एक बार ताली बजा दिया करो आप लोग। भैया बेस खत्म करो बात से। नजर का दान दे मैया और नजर का तीर बन जाए, और ए मेरी माँ नजर जिस चीज पर डालू माँ तेरी तस्वीर बन जाए। एक बार मिलके बोलिए कुसाए मैया की, एक बार उठा के सीधा बोलिए दुर्गे मैया की। आइए एक भेंट पर्वत पे बजो है नगाड़ो मनोज भाई। अरे पर्वत पे हमें पर्वत पे पे पर्वत पे लगा लो जब बजेगो जब क्या खा लो जा खुदे को। हाँ गुरु एक बार ताली बजा दो साहब जोरदार के लिए। अरे पर्वत पे है बजो है अम्मा ओ भाई आप खड़ी हो के आइए। जिले अम्मा 500 रुपया 1 मिनट आ जाओ। अच्छा आप आ जाओ, आप भी आ जाइए। आइए एक बार ताली बजाओ। ओ भाई ये 1100 रुपए की अरदास आदरणीय प्रमोद शर्मा जी थाना इंचार्ज उनकी तरफ से एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करिए। और मैया की जोरदार ताली बजाओ। मैया तेरी मनाऊं
सभी को प्रणाम करता हूँ। और जो हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद दूंगा कि ये हमारे देवी देवताओं को याद दिलाते हैं, हमारे लिए हमारी संस्कृति जिंदी रहे और हम इनको याद करते रहें। कुछ लोग भूलते जा रहे हैं, हम भी भूल जाते हैं। अगर इस तरह के ये लोग प्रोग्राम नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे। बाकी बात पैसे की है तो मैं भी पैसे को काम कर रहा हूँ, दुकानदार पैसे को काम करते हैं और कलाकार भी पैसे को काम करते हैं। ये आप ना सोचें कि ये पैसे से आए या हम पैसे से आए, पैसा एक अलग चीज है। बाकी इनकी याद दिलाना हर किसी के बस की नहीं है, तो आपको इनका एहसान मानना चाहिए। मैं भी एहसान मानता हूँ, प्रणाम करता हूँ लोग कलाकारों को। मैं रामायण से एक प्रसंग कहूंगा। हमारी माताएं बैठी हैं, हमारी बहन बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं हमारे। रामायण में दो लोग ऐसे थे, कैकेयी और रावण, जिनको लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, जिनके विषय में लोग बुराइयां करते हैं। ये सही बात है, लेकिन मैं कैकेयी के विषय में आपको बताऊंगा। कैकेयी की बुराई करना उचित नहीं है मेरे हिसाब से। रामचंद्र जी, माताजी का नाम क्या था? कौशल्या। लेकिन कैकेयी रामचंद्र से बेहद प्रेम करती थी। जब कभी छोटे थे, रामचंद्र जी रोते थे तो वो कैकेयी के गोद में जाकर चुप होते थे। हो सकता है आप लोगों ने अगर रामायण का अध्ययन किया हो। जिस समय रामचंद्र जी लगभग 10 वर्ष के थे तो कैकेयी उनके लिए भोजन करा रहे थे। तो रामचंद्र ने उस समय कैकेयी का हाथ पकड़ लिया उन्हें कि मैं माँ आपसे आज कुछ मांग रहा हूं। माँ ने कहा बता क्या मांग रहा है? उन्होंने कहा जो मैं मांग रहा हूं मुझे दे देगी? कि हाँ मैं दे दूंगा। रामचंद्र जी ने माँ कैकेयी से त्रिवाचा भरवा लिया कि आप अपनी बात को टालेंगे नहीं, जो मैं मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। कि हाँ मैं दे दूंगी, तुम मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगी। राम ने कहा माँ मैं बड़ा होऊंगा, मेरी शादी होगी और मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं और जो चला आ रहा है आज तक, बड़े होने के नाते मुझे राजा बनाया जाएगा। लेकिन मेरा भाई भरत महात्मा जैसा, जिसे नीति का ज्ञान है, वो नहीं बन पाएगा और मैं राजा बनना नहीं चाहता। अगर मैं राजा बन गया तो जो मेरे बड़े काम हैं, जिसके लिए वास्तव में मैं इस पृथ्वी पे आया हूं, वो काम नहीं हो पाएंगे। उन्होंने तो क्या कहना चाह रहा है बता कि माँ ये सोच ले, मैं जो तुझसे मांगने जा रहा हूं अगर तूने मुझे दे दिया तो कोई भी माँ अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। जो मैं तुमसे मांगने जा रहा हूं अगर आपने मुझे दे दिया तो दुनिया में कोई भी माँ अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी। कैकेयी ने कहा कोई बात नहीं, कोई मेरा नाम दुनिया में रखे या ना रखे, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। राम ने फिर कहा कि माँ जो मैं मांगने जा रहा हूं अगर तूने मुझे दे दिया तो दुनिया में तेरा अपयश हो जाएगा, तुझे लोग घृणा की दृष्टि से देखेंगे, तेरे विषय में गली गली में बुराइयां होंगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटे, मैं ये भी झेल लूंगी, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। बाद में गुरुजी रामचंद्र ने क्या कहा कि सोच लेना मां, जो मैं तुझसे मांगने जा रहा हूं और तूने मुझे दे दिया, हो सकता है तुझे विधवा होना पड़े। कैकेयी पछाड़ खा के गिर गए। रामचंद्र जी होश में लाए हुए कोई बात नहीं, मैं विधवा रह लूंगी, लेकिन मेरा राम प्रसन्न रहना चाहिए। देखिए कितना प्रेम करती थी कैकेयी रामचंद्र जी से। उन्होंने ये भी बर्दाश्त कर लिया कि दुनिया में कोई माँ अपने पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखेगी, दुनिया में मेरा अपयश हो जाएगा, और विधवा होने के लिए भी स्वीकार कर लिया। जब उसके बाद राम जी ने कहा कि माँ जब पिताजी मेरा राज तिलक करें तो तुम मुझसे वनवास मांग लेना। उनको उस समय भी याद रामचंद्र जी ने दिलाई थी कि तेरे 2 वरदान हैं पिता के ऊपर,
तो माँ केकई ने कहा कि तुझे ये सब कैसे जानकारी, कि ये मत पूछ मुझे कैसे जानकारी है या नहीं? कि हाँ है। कोई ये कहे कि केकई की मत फिर गई थी या मंथरा ने उसको सिखा दिया था, ये जिम्मेदारी भी रामचंद्र जी ने ली थी कि माँ सरस्वती आएंगी और तुम्हारी बुद्धि को फेर देंगी। उसी दिन से केकई ने राम जी से दूरियां बनाना शुरू कर लिया था। तो मैं इसीलिए मैंने ये ताजा की है कि केकई गलत नहीं थी, ये सब कुछ होना था। वरना मुझे लग रहा है कि आज पृथ्वी पे ऐसी कोई मां नहीं है तीन चीजों को बर्दाश्त कर ले अपने सगे पुत्र के लिए। दूसरे पात्र कौन थे? रावण। समय हो तो बोलो। रावण के विषय में हम इस तरह की बात करते हैं और वर्ष में एक बार रावण का पुतला बना के फूंका जाता है, हम खुशियां मनाते हैं। ठीक है, वो अलग विषय है, लेकिन रावण के विषय में कहा गया है कि इतना प्रखंड विद्वान ब्राह्मण पृथ्वी पर पैदा हुआ ना होगा। ये सही बात है। तो रावण के विषय में आपको तारीफ कर रहा हूं रावण की। रावण ने किसी की बात क्यों नहीं मानी? ना मां मंदोदरी की मानी, ना बजरंगबली की मानी, ना भाई विभीषण की मानी। उनके एक पुत्र थे प्रहस्त जो नीतिवान थे, उनकी बात नहीं मानी। उनके नाना थे माल्यवंत, उनकी बात नहीं मानी। पता नहीं कितने लोगों थे, पुत्रों ने उनको समझाया, लेकिन रावण ने बात किसी की नहीं मानी। अब वो क्यों नहीं मानी? जब रामचंद्र जी वनवास में थे तो सूर्पणखा गई थी रामचंद्र जी के पास और शादी के लिए कहा था कि ये वन में घूम रहा है और जो इसकी पत्नी है इसका तो कोई यहाँ है नहीं, मैं सुंदर भी हूं, हो सकता है मुझसे शादी कर ले। तो रामचंद्र ने मना कर दिया था, लक्ष्मण के पास भेज दिया था, छोटे भाई लक्ष्मण ने मना कर दिया था। जब उन्होंने ज्यादा जिद की थी तो लक्ष्मण थोड़ा आक्रोशित हुए और उसमें सूर्पणखा के चोट आ गई। तो सूर्पणखा रावण के पास पहुंची कि भाई देख मेरा क्या हो गया। तो रावण ने कहा था कि यहां तू क्यों आई है, यहां तू क्यों आई है? वो खरदूषण है ना, उसके पास नहीं गई। सूर्पणखा ने कहा कि वो तो मारा गया। जब रावण ने ये सुना कि वो खरदूषण मारा गया, उसी दिन रावण ने निश्चय कर लिया था कि अब मैं इस व्यक्ति से संधि नहीं करूंगा, क्योंकि खरदूषण और बाली और रावण उस समय पृथ्वी पे तीन लोग ऐसे थे जिनको ईश्वर ही मार सकता था। तीन ही लोग उस समय पृथ्वी पे ऐसे थे कि जिनको ईश्वर ही मार सकता था। उन्होंने जब खरदूषण मारा गया तो इसका मतलब ये ईश्वर है, अगर मैंने संधि कर ली तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। संधि ना करने का तो ये कारण था। दूसरा, जब युद्ध से पहले रामचंद्र जी ने कहा कि मैं एक छोटा सा यज्ञ करना चाहता हूं और कोई ऐसा ब्राह्मण हो जो विष्णु को भी मानता हो और शंकर को भी मानता हो। तो दादा जामवंत जो है सीनियर पोजीशन पे थे रामचंद्र जी की सेना में। तो दादा जामवंत से कहा, उन्होंने कहा देखिए, उन्होंने कहा एक साल विद्वान प्रखंड ब्राह्मण तो है लेकिन वो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? कि आप जिसके लिए यज्ञ करना चाह रहे हैं वो वहां का राजा है, लंकापति रावण। और वही एक व्यक्ति पृथ्वी पर ऐसा है जो शंकर का अनन्य भक्त है और उससे बड़ा विद्वान इस पृथ्वी पर नहीं है कोई। तो रामचंद्र जी ने कहा कि आप जाइए तो सही एक बार। बुना एक बात अलग है, मैं बता रहा हूं ब्राह्मणों के विषय में लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा ठीक है, सब कुछ चेंज हो रहा है, ज्यादा मैं विस्तार से नहीं कहूंगा। दादा जामवंत जी जब गए तो रावण को मालूम पड़ी दादा जामवंत आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सारे संतरियों से कह दिया कि दादा का सम्मान किया जाए और सह सम्मान मेरे दरबार में बुलाया जाए। क्योंकि दादा जामवंत जो है पुलस्त मुनि के मित्र थे और रावण उत्तम कुल पुलस्त मुनि नाती थे। तो दादा जामवंत और पुलस्त मुनि के संबंध थे। उसी दृष्टि से रावण दादा जामवंत को देखो। जामवंत दरबार में पहुंचे
तो रावण अपने सिंहासन से खड़े हुए और हाथ जोड़ के प्रणाम किया। आइए पिताश्री बैठिए। तो दादा जामवंत ने कहा कि मैं आपकी अतिथि सेवा से अति प्रसन्न हुआ और विराजमान हो गए। बताइए पिताश्री आप कैसे आए हैं? भाई रुको, अभी जाओ मत, जरा डांस आपका होगा, आपको डांस देखना है ना, तो होगा, थोड़ी देर बैठे आप। मुझे लग रहा है इन बातों में लोग कम इंटरेस्ट लेते हैं। 2 मिनट लगेंगे बोलते। अच्छा, उन्होंने कहा आप कैसे आए बताइए? उन्होंने कहा राजा 2 वनवासी हैं और वो युद्ध करना चाह रहे हैं, युद्ध से पहले एक यज्ञ करना चाह रहे हैं, तो मैं आपके पास आया हूं। अगर आप उनके आचार्य बन जाएं तो उनकी यज्ञ सफल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है, कहीं वो तो नहीं है राजा दशरथ के पुत्र वनवासी दोनों राम लक्ष्मण? कि हाँ वही है। देखिए कितना बढ़िया प्रसंग है। रावण ने कहा कि कहीं वो लंका विजय के लिए यज्ञ तो नहीं कर रहे? दादा जामवंत ने कहा हाँ आचार्य, वो लंका विजय के लिए ही यज्ञ कर रहे हैं। तो रावण ने कहा ये मेरी जिज्ञासा थी, मुझे मालूम था, मैं पूछ रहा था, आपसे कहलवाना चाह रहा था केवल। और मैं वो ब्राह्मण नहीं हूं जो मेरे दरबार पे कोई किसी कथा हवन के लिए यज्ञ के लिए आए और मैं जानते हुए मना कर दूं। बता देना दोनों लोगों से मैं यज्ञ करने आऊंगा। उन्होंने की तो यज्ञ के लिए सामग्री, उन्होंने कहा ये ब्राह्मण का धर्म है, ये ब्राह्मण का धर्म है। अगर कोई यज्ञ हवन कराना चाहता है और उसके पास व्यवस्था नहीं है तो सारी व्यवस्था ब्राह्मणों को करनी पड़ेगी, ब्राह्मण स्वयं व्यवस्था करके ले जाए। लेकिन आज की बात अलग है, तो उन्होंने जामवंती चले गए। उसके बाद रावण ने इंद्रजीत से कहा कि जरा सीता से कह दो मुलाकात करेंगे। रावण ने मुलाकात की, कहा कि सीते तेरे पति ने लंका विजय के लिए यज्ञ का न्योता दिया है मुझे, और उसमें मुझे आचार्य बनाया गया है और मैं यज्ञ करने जाऊंगा। और जिस व्यक्ति की शादी हो गई और वो यज्ञ हवन कथा कुछ कराए और उसकी पत्नी उसके साथ ना हो तो यज्ञ अधूरी होती है। आपको इंद्रजीत लेके जाएंगे, नहा धो के नए कपड़े पहन लेना, केवल यज्ञ तक की इजाजत है आपके लिए। सीता जी से कहा। सीता जी तैयार हुई, इंद्रजीत सीता जी को लेके गए, उधर रावण पहुंचे। रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों भाई बैठे थे। जैसे ही आचार्य को देखा, आचार्य कुर्ता धोती में थे, तो रामचंद्र ने कहा कि मैं छोटे भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या राजा दशरथ पुत्र के दोनों आपको प्रणाम करते हैं। आचार्य उन्हें आशीर्वाद दिया और यज्ञ के लिए बैठे। उन्होंने कहा आपकी शादी हो गई है? पत्नी आपकी? तो कितना बढ़िया कहा रामचंद्र जी ने कि आपकी पत्नी कहाँ है? उन्होंने कहा आचार्य मेरी पत्नी को तो रावण हर के ले गया। रावण से कह रहे हैं वो, मेरी पत्नी को तो रावण हर ले गया है। तो कोई बात नहीं, इंद्रजीत बुलाइए सीते को। और सीता जी बगल में स्थापित की और यज्ञ पूर्ण की। यज्ञ पूर्ण करने के बाद रावण ने कहा कि मैं सभी इष्ट देवताओं को साक्षी मानकर और अपनी बुद्धि विवेक से जो मैंने आज तक तपस्या की है, मैं आपको जो है आशीर्वाद देता हूं कि जिसके लिए आपने यज्ञ किया आप यज्ञ में सफल होंगे। देखिए वो रावण था, जानता है कि यज्ञ लंका विजय के लिए हो रही है, और उन्होंने कहा मैं अधूरी या असफल यज्ञ का आचार्य नहीं हूं। जब यज्ञ करूंगा तो पूर्ण यज्ञ करूंगा और आप सफल होंगे। आप रामचंद्र जी ने कहा कि आचार्य दक्षिणा? उन्होंने तुम मुझे क्या दक्षिणा दोगे? तुम्हारे पूर्वज मानधाता को मैंने कुबेर से स्वर्ग से पकड़ के खींच लिया, कुबेर को मैं खींच के ले आया, सभी नवग्रह मेरे पैरों पड़े रहते हैं, शनि पे पैर रख के बैठता हूँ, क्या देंगे मुझे आप? मुझे कुछ नहीं चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं आचार्य, अगर आप दक्षिणा नहीं लेंगे तो यज्ञ हमारी अधूरी मानी जाएगी। हम क्षत्रिय, दक्षिणा तो हम जरूर देंगे और आपको बतानी पड़ेगी। बोले वक्त पड़ेगा तो बता दूंगा। क्या नहीं, वक्त पे मेरे पास हुई ना हुई आप बता दें। तो रावण ने कितनी अच्छी बात कही। रावण ने कहा ठीक है, मेरी दक्षिणा है कि जिस समय मेरा अंत समय आए तो मेरे जजमान दोनों मेरे सामने हों।
इसी समय अंत समय में लक्ष्मण और राम दोनों रावण के पास गए थे उसे मारने के बाद। बाकी बहुत है, धन्यवाद आपके लिए, बहुत अच्छा लगा। सभी के लिए राम राम।